सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज की कुछ या पूरी रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देता या जब चांद की छाव जमीन पर पड़ती है। हालांकि सूरज चांद के मुकाबले में 400 गुना बड़ा है, लेकिन वो चांद से 400 गुना दूर भी है। इसलिए हमें चांद और सूरज जमीन से एक ही आकार के नजर आते हैं। सूरज ग्रहण देखने के लिए ये जरूरी है कि आप जमीन के दिन वाले हिस्से की तरफ रह रहे हों और आपको चांद के साए के रास्ते में आना होगा। एस्ट्रोनॉमर्स सूरज ग्रहण का अनुमान इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि जमीन और चांद का ऑर्बिट बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम हर महीने फिर सूर्य ग्रहण क्यों नहीं देखते? इसकी वजह यह है कि चांद का ऑर्बिट जमीन के ऑर्बिट के मुकाबले में 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए जमीन, चांद और सूरज हमेशा एक सीध में नहीं होते, और जब चांद जमीन और सूरज के बीच में आकर एक सीध में आता है तो उसकी वजह से जमीन पर 2 प्रकार का साया पड़ता है। एक छोटा और गहरा साया जिसे अम्ब्रा के नाम से जाना जाता है, और एक बड़ा साया जिसे पेनम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं। पहला और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला टोटल सोलर इक्लिप्स है। ये इक्लिप्स तब होता है जब सूरज की पूरी रोशनी चांद के लपेट में आती है और जमीन के कुछ हिस्से में अचानक से अंधेरा छा जाता है। इसकी वजह यह है कि चांद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है और सूरज की किसी भी किरण को जमीन की उस हिस्से तक पहुंचने नहीं देता। टोटल सोलर इक्लिप्स को जमीन पर पड़ी अम्ब्रल शैडो के अंदर ही देखा जा सकता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो कि दूसरे किस्म का सूर्य ग्रहण है, यह ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज के बिल्कुल एक तरफ से गुजरता है, लेकिन इस मौके पे चांद सूरज की पूरी रोशनी को अपनी लपेट में नहीं लेता। इसलिए जमीन से सूरज आधा चांद से ढका हुआ और आधा चमकता हुआ नजर आता है। चांद ग्रहण के विपरीत सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों को बुरी तरह से नुकसान पहुंच सकता है और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जा सकती है। जबकि चांद ग्रहण के मौके पे ऐसी कोई रोक नहीं है। खुशकिस्मती से हम सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि नॉर्मल सन ग्लासेस से 1000 गुना ज्यादा गहरे रंग का होता है। तीसरा एन्युलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है, लेकिन जमीन से चांद की दूरी जो कि पूरे साल में बदलती रहती है, इसकी वजह से चांद सूरज को पूरी तरह से ढकने के लिए छोटा पड़ता है। चांद का ऑर्बिट एक अंडे जैसा होता है, इसलिए कभी कभार चांद जमीन के नजदीक होता है और कभी कभार दूर होता है। और आखिरी हाइब्रिड इक्लिप्स तब होता है जब चांद की पोजीशन सूरज और जमीन के बीच इतनी बराबर और सटीक होती है कि एक ही वक्त में जमीन के एक हिस्से में टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है और दूसरे हिस्से में एन्युलर इक्लिप्स दिखता है। इसका कारण जमीन का गोल होना है, जिसके नतीजे में जमीन के कुछ हिस्से में चांद सामान्य से थोड़ा दूर होता है और वो सूरज की पूरी रोशनी को ढक नहीं पाता, और जमीन के कुछ हिस्से में चांद इतना नजदीक होता है कि वो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देता। टोटल सोलर इक्लिप्स 1 या 2 साल में पृथ्वी के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन ये इवेंट किसी एक जगह पे 400 साल में सिर्फ एक बार होता है। टोटल सोलर इक्लिप्स होने से पहले चांद सूरज की तरफ धीरे धीरे से आता है, और इससे पहले कि चांद सूरज को पूरी तरह से ढक ले, कई ऐसी जगहें होती हैं जहां से सूरज की किरणें नजर आती हैं। ये इसलिए है क्योंकि चांद की सरफेस पे कई तरह के पहाड़ और वैलीज होती हैं जहां से सूरज की किरणें निकल आती हैं, और इन रोशनी की किरणों को बेलीज बीड्स कहा जाता है, जो एक एक करके गायब हो जाती हैं और लास्ट में सिर्फ एक बीड रहती है, जिसे डायमंड रिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और हमें ये इशारा करती है कि आप टोटल सोलर इक्लिप्स से कुछ ही सेकंड्स दूर हैं। एक बार जब वो लास्ट बीड भी गायब हो जाती है और चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, उस वक्त आपके लगाए हुए इक्लिप्स चश्मे से कुछ भी नजर नहीं आ सकता, और यही वो वक्त होता है जब आप अपना चश्मा निकालकर आसमान की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इस समय सूरज की कोई भी किरण जमीन तक नहीं पहुंचती। इसलिए आपको ये महसूस होगा कि दिन अचानक से रात में बदल जाता है। एक इक्लिप्स कई घंटों तक रह सकता है, लेकिन टोटलिटी कुछ ही मिनटों तक रहती है।
कई बार ये देखा गया है कि टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान परिंदे चहचहाना बंद करते हैं, कई तरह के फूल सिकुड़ जाते हैं और उल्लू कई तरह की आवाजें निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि वो दिन के उस हिस्से को रात समझ बैठते हैं। हम टोटल सोलर इक्लिप्सिस को हमेशा नहीं देख सकते, क्योंकि हर साल चांद हमसे 3 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है। आज से करोड़ों साल बाद एक दिन ऐसा होगा जब चांद हमसे इतना दूर होगा कि वो सूरज की किरणों को पूरी तरह से ढक ही नहीं सकता। तब तक हम कभी कभार आसमान की तरफ देखकर सूर्य ग्रहण का नजारा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए अपने सुझाव लिखना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके थोड़ी सी इस जानकारी को बांटें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।